बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक के रूप में रही है। वह बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहां तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल भी कम समय के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछले लोगों के हितों के लिए काम किया। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त कर दी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में अमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गया। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द थे। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुर सीखे। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ों समुदाय के हक में कई काम किए हैं। बिहार की राजनीति में अहम है कर्पूरी ठाकुर। चुनाव विश्लेषकों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था और अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठाकुर को मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सुशोभित किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो मैं सबसे पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने उनके मरने के 36 साल के बाद ही सही, लेकिन जिस सम्मान से उनको सम्मानित किया है, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार भी रहे हैं ये भी, और इस चीज़ को उन्होंने जो किया है यह बिहार के लिए भी बहुत अपने आप में गौरव का विषय है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के तौर पर भी देखा जा रहा था और कहीं न कहीं लगता है कि से उसी के उपलक्ष्य में जो है इस तरह का जो है सम्मान जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी, वो जो है सो जननायक इसीलिए उनको कहा गया कि वो सामाजिक समरसता की बात करते थे और इसीलिए पिछड़ों की बात करते थे, जाति पाति की बात नहीं करते थे, बिहार की बात करते थे, राष्ट्र की बात करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वह राष्ट्रवाद की प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति थे। इसीलिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ और बिहार की जनता ने उनको सर आंखों पर बैठाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने 36 साल के बाद ही सही, लेकिन इस चीज़ को करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज बिहार को। सर 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। उस समय के जो कार्यकाल था और अब का जो कार्यकाल है, अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं, उस दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं सर? फ़र्क तो नज़र आता है और बिहार में बहुत बदलाव भी हुआ है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी सामाजिक समरसता में हम थोड़ा बिहार के लोग पीछे हो गए, नेतृत्व के अभाव में। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में बिहार को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान होगा, नेतृत्व मिलेगा जो बिहार को, आज जो लोग बोलते हैं कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य है, यह गरीब राज्य नहीं रहेगा, यह बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचेगा यह राज्य जो है आने का काम करते हैं। और आज कर्पूरी ठाकुर जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, जो बिहार को बढ़ाने वाले रहे हैं, बिहार में जो अंतिम पावदान पर, अंत्योदय पर जो बैठा हुआ
व्यक्ति और व्यक्ति था, कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको संबल देने का काम किया। और कर्पूरी ठाकुर की इस जयंती पर जो शताब्दी वर्ष है, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करने की घोषणा की है। ये हम सबों के लिए, बिहार के वासी के लिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं, कर्पूरी जी की प्रतिमा के सामने उनको पुष्प अर्पित करके, उनको पुष्पांजलि दे करके, उनको याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि कर्पूरी जी ने जो हमें चलने का। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।